संत कबीर नगर में मर्डर पर बड़ी खबर है। आरोपी के सहयोगियों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। आरोपी नासिर के घर की पैमाइश कर ली गई है। बुलडोजर एक्शन से पहले वहां पर यह पैमाइश की गई है। नासिर ने आनंद की गला काटकर हत्या की थी, जिसको लेकर गांव वाले और परिजन बेहद आक्रोशित हैं। उन्होंने आरोपियों के एनकाउंटर की मांग की है। आरोपी नासिर के घर की पैमाइश कर ली गई है और उसके सहयोगियों के घर पर ये देखिए, ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है। आनंद की हत्या के बाद वहां पर गुस्साए ग्रामीणों ने वहां पर एक बाइक को और गुमटी को फूंक दिया था। भारी संख्या में पुलिस बल की वहां पर तैनाती करनी पड़ी। पुलिस ने आश्वासन दिया कि सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद में सूर्या को चाकू से मारा तो पुलिस ने असद का एनकाउंटर किया। बुलडोजर एक्शन हो गया। अब ऐसा ही कुछ करने की मांग एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में उठ रही है। यह मांग हुई है उस घटना के बाद जिसमें तलवार से बाजार के बीच में सिर तन से जुदा कर दिया गया। मामला है यूपी के संत कबीर नगर का, जहां छेड़खानी का विरोध करने पर नासिर ने आनंद की गर्दन काट दी। अब इसके बाद मांग हो रही है आरोपी के बुलेट वाले इलाज की। बीच बाजार पहले हिंदू युवक आनंद को रोका, फिर 4 लोगों को बुलाया, तलवार निकाली और नासिर ने कर दिया सरतन से जुदा। सड़क के बीचों बीच खून से लथपथ पड़ा यह शव, जिसकी गर्दन को तलवार से काट दिया गया है। ये शव है आनंद का, जो कि सरतन से जुदा गैंग के सबसे नए निशाने बने। और उनकी हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि वो छेड़खानी का विरोध कर रहे थे। मामला यूपी के संत कबीर नगर का है, जहां बाजार के बीचों बीच बिना किसी डर, बिना खौफ और बिना झिझक के नफरत इतनी हावी हो गई कि नासिर ने आनंद की गर्दन पर तलवार चलाकर उसे मार डाला। घटना कल रात की है, जहां आनंद बाजार से कुछ सामान लेने गए थे। तभी वहां नासिर और उसके साथी मौजूद थे। चश्मदीद के दावों के मुताबिक इसी दौरान पास के गांव का रहने वाला नासिर अली वहां पहुंचा और नासिर ने आनंद की गर्दन पर धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। नासिर के साथ उस वक्त 3 और लोग थे, जिन्होंने नासिर को तलवार दी और घटना के बाद धमकी भी दी। पूरे मार्केट में बोलते हुए जा रहा था, जो आएगा उसको मतलब गालियां भी बकते हुए जा रहा था। बोल रहा था जो आएगा वो भी मरेगा, जान से भी जाएगा वो भी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सड़क पर चीख पुकार और हंगामा मच गया। गुस्साए परिवार सड़क पर बैठ गया। दुकानों और घरों में आग लगा दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और हालात काबू में करवाने की कोशिश की गई। इस नासिर ने इसका गला रेत कर इसकी हत्या कर दी। इसमें चूंकि जो पीड़ित व्यक्ति है, जो इसका नाम आनंद था, वो अनुसूचित जनजाति से आता है, तो अनुसूचित जाति से आता है, तो उसमें SC ST में और अन्य 103 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। हमें जल्दी अभियुक्त की गिरफ्तारी होगी तो सख्त से सख्त कार्रवाई की। दरअसल जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले एक शादी समारोह में मृतक आनंद की भांजी से आरोपी नासिर ने छेड़खानी की थी। आनंद ने इस छेड़खानी का कड़ा विरोध किया था। इसी रंजिश में नासिर ने धारदार हथियार से आनंद का गला रेत कर हत्या कर दी। विवाद इनमें आपस में कुछ शादी समारोह में 10-12 दिन पहले आपस में दोनों में कुछ कहासुनी हुई थी। दोनों मित्र थे, लेकिन इनमें आपस में कोई कहासुनी हुई, तो कहासुनी में रंजिश पालती हुई ये। अब पुलिस ने फरार नासिर की तलाश तेज कर दी है, तो वहीं आनंद का परिवार एनकाउंटर की मांग कर रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि उसका जान गया है तो हमको जान चाहिए और एनकाउंटर होना भी चाहिए। वहाँ पे मौजूद 4 लोग उसको मारे हैं, 4 लोग मिल करके और 4 लोग का एनकाउंटर। इस हत्या के बाद इलाके में अभी तनाव है। भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। कई थानों की पुलिस वहाँ पहुंची है। जो गाँव है ये अभियुक्त गांव है। अभियुक्त नासिर ने आनंद नाम के एक शख्स की बेरहमी से सरेआम गला रेत कर हत्या कर दी थी। आपको दिखाना चाहेंगे, ये नासिर जो अभियुक्त है उसका घर है। घर पे जो है पूरी तरीके से सन्नाटा है। घटना को अंजाम देने के बाद नासिर और उसका पूरा परिवार जो है ये फरार चल रहा है। योगीराज में अपराध करना मना है और सरतन से जुदा गैंग का तो पक्का इलाज होता है। वैसा इलाज जैसा गाजियाबाद में सूर्या को मारने वाले असद का हुआ था। अब गाजियाबाद जैसा ही कुछ संत कबीर नगर में किया गया तो यहाँ भी नासिर का हस्र असद जैसा ही होने की मांग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।